मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, देश में अतिक्रमण और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर सरकार को स्पष्ट और सख्त नीति बनानी चाहिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अपने हितों के लिए कार्रवाई कर सकता है तो भारत सरकार को भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि अगर ऐसी हरकतें होती रही तो भारत भी जवाब देने के लिए तैयार है। संभल जनपद में चल रही अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि अतिक्रमण चाहे किसी ने भी किया हो वह गलत है, इसके लिए एक स्थायी कानून बनाना चाहिए। उनका कहना था कि हर 10 साल में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे वह शहर हो या गांव। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पहले जहां बसें चलती थी अब वहां बैलगाड़ी तक निकलना मुश्किल हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। उन्होंने सुझाव दिया कि 25-25 साल या 50 साल की स्पष्ट नीति बनाई जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग हो। टिकैत के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण आज देश की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरी मजबूती के साथ लागू होना चाहिए और इसमें किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है, इसीलिए सभी को मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। ठीक है सर, बांग्लादेश में इस समय दोबारा से हिंसा हो रही है। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सरकार को कोई ठोस कदम? भाई सरकार अपने वाली सरकार भी कर ले, जब अमेरिका कर सके और वहां के राष्ट्रपति को भी ठा के जा सके तो हमारे वाले भी भेजने जाएंगे। फाइटर विमान नहीं, यहाँ पे भी एक चक्कर से तो राउंड सा लगा ही दे वहां को। हाँ, कर लेना चाहिए काम, टाइट सा तो कर देना चाहिए। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जनता भी ये मांग कर रही है जब अमेरिका इस तरह का एक्शन ले सकता है हाँ, तो भारत क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल ले सके। हम क्या को कमजोर है किसी से? एक आधा राउंड से तो लगा ही देना भाई, चेता दे कि अगर इस तरह की हरकत हुई तो हम तैयार बैठे। ठीक है सर, इस समय संभल में अतिक्रमण चल रहा है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो मस्जिदें हो या फिर कब्रिस्तान हो, जिसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई अतिक्रमण तो किसने भी कर रखा, वो चाहे कोई भी है, अतिक्रमण तो अतिक्रमण ही है। ग्रामीण रोडों का भी साफ होना जरूरी है, शहर में भी हो रहे, और एक कानून बन जाए हर 10 साल में अतिक्रमण हटेगा, वो चाहे कहीं पे भी हो। उसमें क्या दिक्कत है कि जी पता नहीं, हमें नहीं पता। सब मिल गया तो गांवों में सब जगह हो रहे। और जहाँ को पहले सिसोली में को भी बस जाया कर थी और वहां पर बुक ही नहीं निकलती। अतिक्रमण तो सब जगह है, हर गांव में लेंटर बाहर निकल रहे, तो हटना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की ये तो कानून बन जाना चाहिए अब लोग को, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और 50 साल के लिए तो ये पॉलिसी बन जानी चाहिए। और यह जनसंख्या नियंत्रण कानून 25-25 साल की पॉलिसी बने और उसमें सभी पार्टियां उसमें सहयोग दे, सभी लोग सहयोग दे, सबकी जरूरत है। दो के एक जब जाके इसका देश का राह बट्टेगा, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। ठीक है साहब, जिस तरह से शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया गया संजय सोम के द्वारा, जिसके बाद राजनीति भाई पता नहीं, हमें नहीं पता किसने किसको क्या बता दिया। अब मैं क्या सबके जवाब दूंगा, किसने किसको क्या दे दिया। तो देश में इतनी जनसंख्या है तो कौन आदमी क्या कह रहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, बिल्कुल टाइट होकर बढ़ना चाहिए। हाँ।